अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, क्लास 8th की साइंस जो है वो हमारी कंटिन्यू थी। तो हमने 2 चैप्टर जो है वो स्टार्टिंग वाले कंप्लीट कर लिया था और थर्ड चैप्टर को भी हमने पढ़ लिया था। अब जहाँ से ख़त्म हुआ था वहाँ से ही हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी था ये हमने पढ़ लिया था। डीएनए रेप्लिकेशन को भी हमने देख लिया था। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस। अब डीएनए रिप्लिकेशन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें प्रोड्यूसिंग होती है 2 आइडेंटिकल कॉपीज डीएनए की, जिसमें ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से। ये जो प्रोसेस होता है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और ये जो है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस के लिए होता है, जो खुसूसियात वालिदैन से बच्चों में पाई जाए। डीएनए जो होता है वो बना हुआ होता है मेड अप ऑफ डबल हेलिक्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। सीढ़ियों की तरह जो है वो बना हुआ होता है और ड्यूरिंग रिप्लिकेशन स्ट्रैंड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जो each strand of original DNA molecules template to the production of its compared referred to as सेमी कंजर्वेटिव। जो रिप्लिकेशन प्रोसेस होता है, जो कॉपीज बनती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। एज अ रिज़ल्ट जो न्यू हेलिक्स विल बी कंपोज। रिज़ल्ट क्या बनता है कि न्यू हेलिक्स जो है वो बन जाती है, जो है वो ओरिजिनल डीएनए, और स्ट्रैंड भी जो है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड हो जाता है। अब हम आते हैं जीन, क्रोमोसोम्स और डीएनए पे। हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है, प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में, जो कि सारे सेलों में। ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को हम स्ट्रैंड होती है डीएनए की, उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जीन जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, सीक्वेंस होती है। जीन जो है वो डिस्टिंक्टली सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मिंग ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स के। यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज़ ट्रांसफर्ड होते हैं, जो यूनिट होते हैं हेरिडिटी के वो ट्रांसफर्ड होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और डिटरमाइन करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पेरेंट्स में मुंतकिल हुई हैं। अब आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। बैक्टीरियम में जो है वो जीन किस तरह से इंसर्ट होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो हम एज अ कंसिडर्ड एज अ स्मॉलेस्ट होते हैं और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो है उसको कोई न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। डीएनए जो होता है वो किस तरीके से फाउंड होता है, वो डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में उसके जो ओरिजिनल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें वो फ्लोट होता रहता है। और जो सिंगल लार्ज सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेन करता है मोस्ट ऑफ जीन्स नीडेड, ताकि वो ग्रोथ कर सके, सरवाइव कर सके और चल फिर सके, रिप्रोडक्शंस कर सके। इस वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टेंट लुक लाइक अ मेस ऑफ स्ट्रिंग की तरह होते हैं मिडिल ऑफ द सेल। इन एडिशन लार्ज नंबर ऑफ ऑफ पीस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, लार्ज पीस होता है उसमें क्रोमोसोमल डीएनए का, और उस सेल को कंटेन करते हैं स्मॉल पीस। अब जो स्मॉल पीस होता है डीएनए का उसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। जो प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मतलब जो डीएनए होता है उस जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उसको डीएनए कहते हैं। जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजम्स में होते हैं तो उसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं। प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो सर्कुलर रिंग ऑफ डीएनए होता है जिसके रिप्लिकेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग यूजुअली यूटिलाइज्ड बैक्टीरियल सेल एंड देयर प्लाज्मिड, ठीक है। टू गेट अ डिजायर्ड ऑफ जीन, साइंटिस्ट सिलेक्ट एंड आइसोलेट जीन फ्रॉम वन, और एक ऑर्गेनाइज्म से वो जीन जो है वो सिलेक्ट करता है और इंसर्ट करता है डीएनए में। और विच इज़ केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में ह्यूमन इंसुलिन जो है वो बनी हुई है होती है
जो है वो जीन की बनी हुई होती है। तो वो जो कि जीन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन और इंसर्ट किया जाता है डीएनए के जीन में, और बैक्टीरिया की डीएनए के जीन में। बैक्टीरिया जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, न्यू सेल्स जो होते हैं वो कॉपीज़ जो है वो बनती जाती है, जिसको हम इंजीनियर्ड प्लाज्मिड कहते हैं। origin of direct of the cell to produce ह्यूमन प्रोटीन, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। प्लाज्मिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया के जीन में इंसर्ट किया जाता है। जो ह्यूमन इंसुलिन है वो जो है वो ह्यूमन के जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उसमें जो जीन जो है वो इंसर्ट किया जाता है, जो कि उसमें प्रोटीन जो है वो बनती है, तो उसको हम इंसुलिन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या है कि साइंटिस्ट कंसर्न विथ फीलिंग ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशंस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिविटी एंड एनिमल्स इम्पोर्टेंट टू एग्रीकल्चर। और अब डीएनए जो है एक साइंटिस्ट ने जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन की जो है वो ग्रोइंग के लिए, आगे उनको बढ़ने के लिए, उनकी जो डीएनए की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए प्लांट से और एनिमल से उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई। साइंटिस्ट जो है वो जो है ज़राअत में जो फील्ड्स ऑलरेडी जो प्रोवाइड थे, क्रॉप्स थे, उनको उनकी जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो है उनकी जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ से उनकी नई नई चीज़ें बनाई, जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आज भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रही है प्रोडक्शन में, बहुत सारी चीज़ों बनाने में, जो कि हमारे जो क्रॉप की जो क्वालिटी है उसको सेव करना, जैसे कि मेज़ी हो गया, वीट हो गया, राइस, कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन, इनको जो है वो इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ताकि वो जो एग्रीकल्चर्स हैं, कल्चरीज़ हैं, वो सही तरीके से हो जाए। अब हम आगे चलते हैं प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन की जो प्रोडक्शंस होती है वो किस तरीके से होती है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सेविंग लिव्स इंसुलिन एंड वैक्सीन। अब बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन से जो लाइफ जो है वो हमारी सेव हो सकती है। तो उसमें जो दो वर्ड्स हैं इंसुलिन और वैक्सीन के बारे में हम देखते हैं। तो वैक्सीन जो है वो इंसुलिन क्या होती है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ जो शुगर के पेशेंट के लिए जो होते हैं, वो ह्यूमन ह्यूमन इंसुलिन जो बनाई जाती है वैक्सीन जीन को। अब ह्यूमन इंसुलिन जो है वो एक मेडिकल अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट है शुगर के पेशेंट के लिए। ह्यूमन जीन जो है वो सीक्रेट किया जाता है इंसुलिन की पेनक्रियाटिक सेल से, जो कि प्लाज्मिड जो है उसी जीन को इंसर्ट किया जाता है प्लाज्मिड में, जो कि बैक्टीरिया का होता है। और ये रिकॉम्बिनेंट होता है बैक्टीरिया जो कि इंसुलिन में, तो वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को, जो कि इंसुलिन होता है फॉर जो है वो शुगर के पेशेंट के लिए, उनके पर्पस के लिए। इसी तरीके से जो वैक्सीन होती है ये भी एक सब्सटेंस होता है, जो हमारी बॉडीज़ में पैथोजेंस होते हैं, जो हमारे बॉडी में जो बीमारियां पैदा होती है, जो हमारे बॉडी में जो जम्स होते हैं उसको वीकेंड कर देते हैं, जो कि आगे नहीं बढ़ने देते। तो इसीलिए उस वैक्सीन को के ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड सेल्स हैं वो स्पेशल टाइप रखते हैं प्रोटीन की, वहाँ से वो बनाए जाते हैं, ताकि वो जो है वो अगेंस्ट में जो डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ सके। इसीलिए वो वैक्सीन बनाई जाती है। और जो जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज्म होते हैं वहाँ से ये वैक्सीन जो है वो सिंथेसाइज्ड की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोटीन को डिज़ीज़ का जो है वो काज करता है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से।
प्रोटीन जो होते हैं वो इंसर्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, जो उसका काज होता है कि वो डिफेंस करता है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है उससे, जो कि वो लड़ते हैं हमारे बॉडी में जो डिजीज़ होती हैं। अब जो जो हमारी बॉडी में जो बीमारियाँ होती है, लाइक टीबी हो गया, मेजल्स हो गई, टाइफाइड हो गया, ये सारी जो है ये जो है प्रिवेंट करता है शॉर्ट वैक्सीन्स को अर्ली स्टेज पे। अब हम देखते हैं इन्फेंट्स जो है, हम कहते हैं छोटे बच्चों को, जो कि छोटे बच्चों को जो है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लिए बीसीजी के वैक्सीन लगाए जाते हैं। एमएमआर वैक्सीन जो होते हैं वो बच्चों को लगाई जाती है मेजल्स की बीमारी से निजात पाने के लिए। मिडल्स हम जो है मतलब की बीमारी को कहते हैं। और टाइफाइड जो होता है वो जो है बड़े अरसे वाला जो बुखार होता है वो, उसको भी टाइफाइड वैक्सीन लगाई जाती है। और चिल्ड्रन को पोलियो के बचने से पोलियो वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। एप्लीकेशन जो है वो एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड फूड रिप्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन की है। देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो है वो made a revolution to the field medicines, agriculture, environment, industries, some of its application in our daily life। बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ही अच्छा रोल जो है वो रोल प्ले किया है, जिसमें मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इन्वायरमेंट में और हमारे इंडस्ट्रीज़ में कुछ जो है वो एप्लीकेशन जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वो हम आपको जो है वो बताते हैं। इट अलोज मास प्रोडक्शन, ये अलो होते हैं मास प्रोडक्शन में, जो कि प्रोटीन जो हम डिफ़िकल्ट प्रोडक्शन होती थी तो वो अब जो है बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए वो बेहतरीन तरीके से प्रोड्यूस हो जाती है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बन जाता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो यूज़ होता है डार्फिज़म की ट्रीटमेंट के लिए। इंसुलिन जो होता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रोड्यूस होता है, जो कि ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज़ के लिए। वैक्सीन जो होता है वो बैक्टीरिया और वायरस से बनी हुई होती है। कॉटन हो गया, कॉर्न, पोटैटो, सोयाबीन प्लांट हैव बीन इंजीनियर्ड फ्रॉम रेजिस्टेंट आइदर इंसेक्ट और हर्बिसाइड्स। ये भी जो है वो इंसेक्ट और हर्बिसाइड्स के से मिलकर जो है वो इंजीनियर्ड के तौर पर बनी गई है के तरीके से। इट हेल्प्स टू इन्हांस द क्वालिटी क्रॉप्स लाइक सोयाबीन। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये इन्हांस करती है क्वालिटी क्रॉप्स की क्वालिटीज़ को, लाइक सोयाबीन ये जो है वो उनको इन्हांस करती है। पाकिस्तान में 80% जो होते हैं वो प्लांट जो होती है वो जो है वो बनानास की है। और जो लोअर सिंध में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी introduced to टिश्यू कल्चरिंग इंक्रीज इन द यील्ड। टिश्यू कल्चरिंग का जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें न्यू वैरायटी जो है बनाना की वो बनी जा रही है, जिसमें वो क्विक जो है वो फ्रूट्स हैं जिसमें हेल्प किए जाते हैं वो शेप लाइक। अब कुछ एमसीक्यूज है वो हम देख लेते हैं। in which organism human insulin insert the virus preparation of insulin। बैक्टीरिया को जो है वो इंसर्ट किया जाता है, बैक्टीरिया को। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को जो है वो ट्रीटमेंट के डार्फिज्म की जो ट्रीटमेंट की होती है उसकी। डार्फिज्म process of making copies of DNA। डीएनए की जो कॉपीज बनती है उसको हम रिप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। अब है द नेम ऑफ विटामिन हुज इंसर्ट इन राइस प्लांट जो मॉडिफाइड जनरली राइस वेराइटी। तो राइस की जो प्ला होती है वो किस पे होती है, विटामिन ए की होती है। Which of the following disease can treated by use of वैक्सीन। वैक्सीन की जो है वो यूज़ की जाता है, कौन सी डिजीज़ है, माइलेसिस से, मेजल्स से।
Information of DNA is stored in the form of code having organic bases. 4 होते हैं गाइनाइन साइटोसाइन थाइमाइन एडिनाइन. स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए को हम प्लाज्मिड्स कहते हैं. साइंटिस्ट हु प्रपोज डीएनए मॉडल मॉलिक्यूल्स मॉडल 1953 में विटसन एंड क्रिक. Which of the following disease producing weakened in the weakened form वो वैक्सीन होती है. Which of the following is not a basis of DNA? DNA की जो है वो गाइनाइन साइटोसाइन थाइमाइन एडिनाइन यूरेसिल जो है वो नहीं होता. अब ये था थर्ड चैप्टर कंप्लीट. इंशाल्लाह कल जो है वो फोर्थ चैप्टर जो है हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. कुछ भी समझ ना आए वो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.